त्रिकोण मिति का एक और फार्मूले पे हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था एक फार्मूला, आज हो गई 15। एक फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर cos। इसी की तरह एक फार्मूला था cos π/2 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan π/2 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और sec π/2 माइनस थीटा बराबर cos। तो जो काम मैं साइन कॉस के लिए करूंगा वही टेन कॉट के लिए होगा फार्मूला, वही फार्मूला आ जाएगा किसके लिए, सेक और कॉसेक के लिए, क्योंकि समय संबंध से। बताओ कौन सा करा दूं तीनों में से, एक करा दे कोई भी, तो साइन कॉस वाले कराते हैं, सबसे ज़्यादा यूज भी इसी का होता है। तो ये लेते हैं, भी है हमारे पास है साइन π/2 माइनस थीटा बराबर cos। क्योंकि जिसने पहली बार फार्मूला निकाला होगा, मैं तो वैसे सोच के चलता हूँ, ठीक है, पहले लोग फार्मूला लिख देते हैं, है ना, फिर बच्चा उसे प्रूव करता है। भाई जिसने निकाला होगा उसे थोड़ी पता होगा क्या फार्मूला आने वाला है, तो उसने पहले यही फार्मूला पकड़ा होगा, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। फिर उसने ऐसा किया होगा कि माना cos थीटा बराबर x, ये मान लिया, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। अगर मैं निकालना चाहूँ थीटा बराबर आ जाएगा cos, अलग बात है 20 की वजह, क्योंकि मैंने cos थीटा को x माना है, तो यहाँ से साइन π/2 माइनस थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सो इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 बना आप होगी यहाँ के बाद ये कैसे आ जाए, ये साइन π/2 माइनस थीटा और cos थीटा की जगह दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन ले लो। साइन इनवर्स साइन जो है वो तो π/2 आइडेंटिटी बन जाएगा बराबर, समय खराब नहीं किया मैंने लिखने में, टेकन साइन इनवर्स फंक्शन टू बोथ साइड, है ना। अब इतना तो आप समझ गए हो, 2-3 दिन से चल रहा है कहानी। अब यहाँ से π/2 कितना आ गया, साइन इनवर्स x प्लस थीटा, और थीटा क्या था, थीटा क्या था, π/2 बन गया पर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। सिमिलरली आप ज़्यादा प्रूव करेंगे तो आपके पास दो फार्मूले बना जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर, ठीक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें बोर्ड में आए हुए सवाल है सारे, ये सब बोर्ड में आ चुके हैं। इसमें एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, बड़ा सा, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/2। कैसे करेंगे भाई, क्योंकि ये बच्चा सही बोल रहा है, tan इनवर्स 1/x बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x, तो आप पहले से ले लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये cot इनवर्स हो जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, इनकी जगह संख्याएं भी गिनती भी आ सकती है। उसने साइन लिख दिया, cot 10 लिख दिया, मतलब साइन का मान 10 में लेके आए आप, और जैसे साइन का मान 10 में लेके आए तो उसका 1 करा तो cot आ गया, फिर देखा सीधे π/2 आ गया। ये जड़ है सवाल बनने की, सवाल तो कैसे भी बन सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, अब पहुंच जाते हैं हम, जब हमने इतना कुछ कर लिया, साइन के भी फॉर्मूले पढ़ लिए। अच्छा एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला ये था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाए, चलो देखते हैं। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर cos थीटा को x, तो क्या हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर बराबर 1
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यों लिख दिया मैंने, थीटा था, साइन थीटा कितना आ जाएगा? अच्छा इनवर्स फंक्शन ले लो तो और थीटा कितना आएगा यहाँ से, और अगर मैं यहाँ पर रख दूँ मान तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला ये आ जाएगा। आपका वो ये क्या फॉर्मूला है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, अगर मैं साइन को थीटा मानूं तो आ जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस, हो क्या रहा है, साइन किस में बदल जा रहा है, कॉस में बदल जा रहा है। जब भी मुझे कन्वर्जन करना है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ऐसे हो साइन का टैन में करना है, कल बताया था साइन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस, कॉस का करना है कॉस इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ही सबका आपस में कन्वर्जन हो जाएगा, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स, यही खेल करना है हमें पूरे चैप्टर में, कैसे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बदले, कैसे एक इनवर्स को फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन को, उसके लिए आप साम दाम दंड ये सारे फॉर्मूले आप इसमें लगाना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जितने बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूँ ये सब फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, और मैं ऊपर ये भी नहीं लिख रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला सिद्ध करना है, मालूम नहीं कौन सा निकला है, ठीक है, जो निकल आता है उसको बॉक्स में बंद कर दिया। आपको तो ये फॉर्मूले नोट करने हैं, ठीक है, इनके सिद्ध करने का तरीका ये आपको दे रखा है, यह आप अपने नोट्स वाली कॉपी में पूरा बना लीजिए, ये जिंदगी भर काम आएगा। चलो एक और नया फॉर्मूला देखते हैं। कुछ दिनों बाद हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी, यही तो पढ़ा था, क्या आया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ऐसे साइन ए माइनस बी होगा, ऐसे कॉस ए माइनस बी होगा, ऐसे कॉस ए प्लस बी। हम साइन वाले में बात कर रहे हैं, बाकी सब आप खुद मिला लें। ए और बी दे रखे हैं तो मान लेते हैं, माना साइन ए बराबर एक्स और साइन बी बराबर, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से निकल आएगा रिजल्ट, कॉस ए बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस बी बराबर √1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत किसी को, तो बराबर साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस का मान होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको तो यहाँ बताने की आवश्यकता है नहीं, कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन, तो यहाँ से आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है, साइन ए को तो एक्स माना था, कॉस बी कितना है √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए को क्या माना था, माना नहीं, निकल कर आया था 1 माइनस, और साइन बी कितना था, दोनों तो इनवर्स फंक्शन ले लो, या ऐसे समझ लो साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो गया, बच्चे ऐसे समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ले हम इसमें दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन रहे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस। अब बताओ ए कितना होगा, साइन ए इक्वल टू एक्स है, ए कितना होगा, साइन बी कितना होगा, साइन बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस। एक सच्चाई और बता दूं, भले ही मैं इसे फॉर्मूला कह रहा हूँ, इसे याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, और आसान भी। देखो कैसे, अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान लिखूं, देखो क्या आएगा, कॉस इनवर्स आता है कॉस ए कॉस बी, इसका उल्टा निशान साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी को एक्स मान लो, तो कॉस ए कॉस बी, इसका उल्टा निशान माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, शायद समझ गए, ठीक है। ऐसे ही आप इसके बाकी दो बचे हुए माइनस वाले भी निकालो, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था,
हमने कहा था भाई इसको a और b को x मान लो, अगर आपको 11वीं का कुछ याद हो तो। x प्लस एस कितना हो गया था 2x, और किसका फॉर्मूला निकल कर आया था sin 2x का। चलो इसे शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पास फॉर्मूला है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, और हम यहाँ मान रहे हैं sin थीटा को x। तो cos थीटा का मान कितना देगा? जल्दी बताओ। √1 माइनस, अरे ये बात समझ नहीं आ पा रही क्या? साइन स्क्वायर का मान आएगा, कॉस स्क्वायर का मान आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन थीटा को x माना है तो 1 माइनस x स्क्वायर, और वर्ग कितना जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। अच्छा बताना नहीं चाह रहे हो कहीं मुझे पता लग जाए आप कितने समझदार हो। बता रहे कभी सियाने होंगे हो। समझ में आया नहीं? दोबारा बताऊँ? आ गया। तो कॉस थीटा का मान ये आ गया, साइन थीटा का मान ये आ गया। अब यही फॉर्मूला लिखने नीचे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा को क्या माना है, और कॉस थीटा कितना आ गया? यहाँ से अगर इनवर्स फंक्शन ले लूँ मैं तो 2 थीटा कितना आ जाएगा? और थीटा का मान कितना है? यहाँ से 2 कोई दिक्कत इसमें? अगर खाली साइन इनवर्स x होगा तो उसका फॉर्मूला ये होगा। कहीं की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन अगर 2 साइन इनवर्स x है तो फिर ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला चालू हो जाएगा। इसके बाद किसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने? कॉस का। अच्छा साइन का एक और फॉर्मूला बताया था हमने, ध्यान है किसी को? हल्का हल्का उड़ता उड़ता, हाँ बिल्कुल ठीक। एक फॉर्मूला हमने ये बताया था, अगेन ये है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम खाली बैठे बैठे जितने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो सारे लिखो जितने 11वीं में हमने प्रूव करवाए थे, और उनके इनवर्स फॉर्मूले निकाल लो। यही आपके इंटर का सिलेबस है, कोई नहीं इंटर का सिलेबस आपका, केवल यही सिलेबस है। जितना आपने पढ़ा है 11वीं में उसके इनवर्स फॉर्मूले निकाल लो बस। अगेन भी है, क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan, क्योंकि 1 पर tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखोगे, ये साइन बटे कॉस लिखोगे, नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं माना क्योंकि tan थीटा है तो मैं tan थीटा को x मान लूँ। अगर प्रोसेस आपके दिमाग में घुस गया तो ये बहुत आसान है। tan थीटा को x माना, सीधा कितना हो जाएगा ये? साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा का मान कितना आएगा? तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस। जितने सवाल आपने करे हैं 11वीं में उन सब सवालों को इनवर्स के सवाल बना दो, और आप देखोगे इंटर की किताब में वही सारे सवाल आपके 11वीं क्लास में जो आपने सवाल बनाओगे वो लिख के आए। हम जब पढ़ते थे हम सवाल खुद बना लेते थे, किताबें तो होती नहीं थी उस समय, लिमिटेड किताबें होती थी। सवाल उठाया और बना लिया और इनवर्स का सवाल तैयार हो गया। अब आए सबसे खतरनाक, कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का पहला फार्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, ये तो फार्मूला था। ठीक है, तो मान लो माना कॉस थीटा बराबर है, ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा नहीं बनेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। इसका फॉर्मूला निकल कर आया था 2 cos
स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यहाँ से तो निकलता है साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहला वाला आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बाद वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले। रूट फार्मूला क्या है? रूट फार्मूला केवल इतना है, इससे ही दोनों निकलते हैं और बच्चा इसी को याद नहीं रखता है, वो कहता है ये याद रखना। ठीक है, और जिसके दिमाग में ये वाला फार्मूला फिट है और ये वाला फार्मूला फिट है, उसको याद रखने की क्या जरूरत है? वो तो मन में रख लेगा ना वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर रखो, वो माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस में रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखो तो माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर। ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया कि -1 बाद में आएगा तो कॉस आएगा, जब -1 पहले आएगा तो कॉस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और हम मान लेंगे cos थीटा बराबर x, तो आपके पास आ जाएगा 2 थीटा बराबर डायरेक्ट लिखो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आ गया 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन थीटा को x मानूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स कितना आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 साइन इनवर्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 2 को अपनी जगह लिखा नहीं दिया, साइन इनवर्स x का मान cos इनवर्स के बदले में cos इनवर्स अंडर रूट माइनस क्यों 2 गायब नहीं होगा, लेकिन उसके लेकिन 2 गायब करना है आपको तो फिर ये वाला। इसके बाद एक और आ जाता है v है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर, अलग अलग करो 1 बटे sec स्क्वायर माने tan स्क्वायर बटे sec स्क्वायर, sec स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, tan स्क्वायर को sin बटे cos ले, cos से cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, किसका मान होता है cos। ठीक है, और इन दोनों के पिताजी हैं, इनके पिताजी नहीं, इनके पिताजी कौन है? ये cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखोगे वो इसके पिताजी, सबके पिताजी यही हैं जितने फॉर्मूले आप निकाल रहे हो 2 थीटा 3 थीटा cos 3 थीटा। ठीक है, cos आपका आपका 5 थीटा जो भी निकलेंगे वो सारा रूट फार्मूला आपका यही। तो आपको ये पहचानना होगा कि रूट फार्मूला कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद रखने का तरीका, अब इतने फार्मूले इकट्ठे हो जाएंगे कि इधर तो पहले 11 के ट्रिग्नोमेट्री जैसे 11वीं कक्षा निपटाई, सोचा पीछा छूटेगा, अब यहाँ आके उन फार्मूलों के भी फार्मूले बनने लगे, वो वाले तो याद हो ही नहीं रहे थे, ये कैसे याद होंगे। तो आपको रूट फार्मूले ढूंढने पड़ेंगे जिनसे सारे फार्मूले निकलते हैं, उनको याद करना और दिमाग में फार्मूले प्राप्त करना। हमने 11वीं कक्षा में भी इस तरह से ही सारे फार्मूले प्रूव करवाए थे। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ मान लेते हैं उन लोग, कई बच्चों के मन में प्रश्न आए होंगे कि 3 दिन तक एक भी सवाल हल नहीं कराया, क्योंकि 11वीं 12वीं क्लास सवाल हल करने के लिए बनी ही नहीं है। कंसेप्ट डेवलप करिए और फिर आप दुनिया की कोई भी किताब उठा के सवाल हल करना शुरू करिए। आप ये ना सोचें कि एनसीईआरटी में 12 सवाल है तो 12 सवाल करके मेरे 100% नंबर आ जाएगा ना। कंसेप्ट समझ के आपके नंबर आएंगे, सवाल समझ के नंबर। जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है, उसके लिए ना कोई कंपटीशन कोई मायने रखता है, वो कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्त कर लेगा। कुछ नहीं करा, टीचर बन जाएगा तो वो एक्सप्लेन करने लगेगा, वो और पता नहीं कितने IIT निकाल देगा। ठीक है, तो अपने पढ़ाई के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाइड करिए। वो 10वीं 11वीं वाला जो तरीका है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x। कितना आ गया ऐसे भैया, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस, और थीटा क्या माना था, हो गया काम। होगा
दिक्कत क्या थी पता है, बच्चा ये भूल जाता है 2 cos इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स थी या 2 tan इनवर्स की वैल्यू cos इनवर्स थी। ये तो मालूम है उसको कि 2 लिखा होगा, इधर कुछ लिखा होगा, इधर cos इनवर्स लिखा होगा। एग्जाम में जब बैठता है तो वो इधर का cos इनवर्स इधर और इधर का इधर, और बड़े बड़े एक से एक क्लासी बच्चा सॉल्व करता है 2-2 पेज के सवाल, और सही फॉर्मूला लगाता है, गलत उत्तर भी उसका खटाक से निकल के आता है, और निकल के आएगा वो पेज पलटने के बाद अगले वाले पेज पे 2 पेजों में नहीं चलता रहता है, बहुत सुंदर सुंदर, वी नो दैट, यही लिखा होता है वी नो दैट। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम जब चेक करते हैं तो ये देख के चेक करते हैं, और बोर्ड में कोई भी कॉपी चेक करता है, ठीक है, तो बट नेचुरल है, वो सब जानते हैं, पढ़ाते हैं, वो एक नज़रों पहचान लेते हैं, ऐसे कट जाता है कुछ पूरा। और आप अगर फॉर्मूलों को प्रूव करके चलेंगे, मान लो फॉर्मूला आपका उत्तर निकल के नहीं आ रहा, तो ये वाला तो याद है ना, तो tan थीटा को एक्स रखने में कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगते। एक और एवरेज बता रहा हूँ, 20 सेकंड से ऊपर किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करने में नहीं लगेगा, अगर आपको रूट फॉर्मूले मानो। तो इनकी जम के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना हमने ये करा दिया है, इसको बिना देखे आप सारे फॉर्मूले निकालिए जितने ये निकलवाए। अब इस 3 थीटा वाले में tan 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, आप देखेंगे पूरी पूरी एक्सरसाइज आपकी, सारे जितने फॉर्मूले आपने पढ़े वो एलईडी रखे होंगे। करिए।